आज हम लोक कल्याणकारी राज्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह सेकेंड ईयर का टॉपिक है और इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी समस्याओं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य के उदाहरणों के बारे में तो समझाया गया है और बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो एज ए गार्जियन स्टेट होता है और अपने जन कल्याण के लिए कार्य करता है। लेकिन ज़्यादा करके जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में बात करें तो एक बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सभी जो जनता होती है उस विकासशील देशों में खास करके देखा जाता है कि जब एक बड़ी आबादी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उससे महरूम रह जाती है। तो बढ़ती आबादी के कारण जो आर्थिक संसाधन हैं उसमें प्रभावशाली लोगों का ज़्यादा आधिपत्य होता है। आर्थिक संसाधनों का असंतुलन हमें देखने को मिलता है क्षेत्र के हिसाब से भी और अन्य चीज़ों के आधार पर भी। और एक जो अन्य प्रमुख कारण होता है वो होता है शक्तिशाली नौकरशाही होती है। तो नौकरशाह अपने जो पक्ष के फैसले होते हैं उनको तुरंत कराते हैं और बाकी जो जन इम्प्लीमेंटेशन की जो लोक कल्याण की जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में कई बार बहुत लापरवाही बरती जाती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन चुस्ती से काम नहीं करता है तो संसाधनों के अपव्यय के साथ जो लक्ष्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य के वो भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जो होता है कि एक अपोजिशन प्राय लोक कल्याणकारी नीतियों के संबंध में एक मत नहीं हो पाते और वो विविध राय रखने के कारण कई बार अच्छी नीतियों के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर दिया जाता है जिसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। जैसे हम कोविड के संदर्भ में देख रहे हैं कि कोविड इंजेक्शन के बारे में कितने तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। विरोध तंत्र की परंपरागत शैली है कि टूल डाउन स्ट्राइक कर देते हैं या रास्ता रोक देना या रास्ता काट देना, जाम आगजनी करना या इस तरह के जो विरोध तंत्र की जो नेगेटिविटीज़ वाली जो चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे यहाँ चल रही है वो परंपरागत शैली के कारण लोक कल्याणकारी राज्यों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। तो जो एक बड़ा विभिन्न तबका होता है वो उसको न तो नौकरशाही संवेदनशीलता से लेती है और न ही जो विरोध करने के जो तरीके हैं वो उसके बारे में उनको कोई ज्ञान होता है। तो जनरली होता ये है कि जो एक कुल जो समस्या बनती है वो ये रहता है कि बहुत व्यापक स्तर पर हिंसा करके और अपने विरोध को बताया जाए। इस चक्कर के अंदर और इस वजह से जो विकास के जो कई सारे किए हुए काम होते हैं उनको नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहीं खंभे उखाड़ दिए या पुलिस की गाड़ियों को जला दिया या एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियों को जला दिया या कहीं आगजनी कर दी, दुकानें जला दी, तो इनडायरेक्टली राज्य का ही नुकसान होता है। इसी तरह शिक्षा की सार्वभौमिकता का अभाव होने के कारण कई जगह पर शिक्षा जो है वो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती है। कोई क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है और वहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। उस क्षेत्र में विकास की बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं क्योंकि वहाँ समझाना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे जो बिल्कुल इंटीरियर रूरल में जनजातियाँ रहती हैं जो बिल्कुल ही जिनका शहरी संपर्क नहीं है या जिनका आधुनिकता से संपर्क नहीं है, तो अगर उस क्षेत्र में विकास करना है तो वहाँ पे बहुत समस्या आ जाती है। नक्सली समस्या का भी इसका एक पक्ष ये है। और समस्याओं की विविधतामयी जो प्रकृति है उसके कारण भी लोक कल्याणकारी राज्य को बहुत समस्याएं सामना करना पड़ती है क्योंकि एक ही तरह की समस्या हो तो उसको एक नीति निर्माण में उसको जनरलाइज करके और एक साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में और अन्य विकासशील देशों में जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से इतनी विभिन्नताएं होती हैं कि एक क्षेत्र की नीति को दूसरे क्षेत्र के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी जो कृषकों की समस्याएं हैं उनमें इतनी विविधताएं हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम सही हैं और ये कुछ खास किस्म के खास लाभ के लिए कुछ खास तरह के लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये
कानून को बदलना चाहते हैं, जबकि मेजॉरिटी में कृषक ऐसा नहीं चाहते। तो ये समस्याओं की जो विविधतामय प्रकृति है, इसके कारण भी लोक कल्याणकारी राज्य की समस्याएं बढ़ती हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण होता ये है कि कई लोक कल्याणकारी राज्य की योजनाएं अधर-जूल में रह जाती हैं, अगली गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर देती है, वो खारिज हो जाती हैं, वो समस्याएं, उनको नीति को कर दिया जाता है, फिर या नए सिरे से उसको दोबारा उसी चीज़ को दोबारा शुरू किया जाता है, तो संसाधनों का अपव्यय होता है। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की जो ये समस्याएं हैं, ये उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी बाधक बन